जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परिभाषिक शब्दावली का सैद्धांतिक परिचय एवं व्यवहार। जो परिभाषिक शब्दावली होती है उसका परिचय और उसका व्यवहार, उसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पहले के चैप्टर्स आपने नहीं किए हों तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल में विजिट करके बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी क्लासेस आप देख सकते हैं। अगर नोट्स प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम परिभाषिक शब्दावली का स्वरूप या व्यवहार उसका क्या होता है। हम देखेंगे परिभाषिक शब्दावली जो है उसका अर्थ और स्वरूप क्या होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी में परिभाषिक शब्दावली की महत्ता तथा भूमिका अति महत्वपूर्ण है। अगर हम प्रयोजन मूलक हिंदी जो होती है उसमें अगर परिभाषिक शब्दावली की महत्ता और भूमिका को देखें तो वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होती है, अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, दर्शन शास्त्र, राजनीति, समाज विज्ञान, मानव शास्त्र, जैव तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान, सूचना एवं संचार आदि जैसे ज्ञान के विभिन्न के विशिष्ट शब्द परिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। जो परिभाषिक शब्द होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग परिभाषिक शब्द होते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि भौतिक विज्ञान में जैसे कोई आप एक शब्द ले लीजिए गुरुत्वाकर्षण, उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है। आप अगर रसायन विज्ञान में मोल, अणु, परमाणु या कुछ भी ले लें, अणु, परमाणु, उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है। तो हर एक क्षेत्र का एक विशिष्ट परिभाषिक शब्दावली होती है जिसका एक विशिष्ट अर्थ होता है। परिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी निश्चित परिभाषा हो। परिभाषिक शब्द तकनीकी शब्द कहलाते हैं। कोई यह संकल्पना निहित होती है। परिभाषिक अर्थात किसी निश्चित विचार या संकल्पना से उसको बांध दिया गया हो, अर्थात जिनका किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अर्थ सीमित कर दिया गया हो। जैसे किसी एक शब्द का जब सीमित अर्थ कर दिया जाता है, उसका अर्थ एक फिक्स कर दिया जाता है, तो वही परिभाषिक शब्द कहलाता है। आगे देखेंगे हम। और उस क्षेत्र विशेष में उन्हें उसी अर्थ में प्रयोग किया जाता हो, किसी दूसरे अर्थ में नहीं। परिभाषिक शब्दों का अपना विशिष्ट अर्थ होता है जिससे उस शब्द में द्वयार्थकता नहीं होती है, मतलब दो अर्थ किसी शब्द से नहीं निकलते हैं। यही एक परिभाषिक शब्दावली की अच्छी विशेषता है। आगे हम देखेंगे शब्द की प्रकृति और स्वरूप कैसा होता है। परिभाषिक शब्द जो होते हैं उसका प्रकृति और स्वरूप कैसा होता है। भाषा सार्थक शब्दों की एक सुगठित एवं व्यवस्थित इकाई है, और शब्द एक भाषाई संकेत है जिसका अर्थ कि वह एक यादृच्छिक प्रतीक है जो किसी वस्तु के अर्थ अथवा किसी संकल्पना या अवधारणा को दिखाता है। लेखक को भाषा में शब्दों की ओर विशेष ध्यान देकर उनका विषयगत तथा संदर्भगत सुचारू ढंग से संयोजन करना पड़ता है, क्योंकि शब्द का वही अर्थ होता है जो उसको प्रयोग करने वाला समाज उसे देता है। शब्दों की सार्थक प्रयुक्ति अथवा प्रयोग पर ही विषय, शब्द, वस्तु तथा भाषा की अभिव्यक्ति संभव होती है। आगे देखेंगे हम। प्रयुक्ति अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द के एक ओर तो बहुप्रयुक्त, अल्प प्रयुक्त या अथवा अप्रयुक्त आदि भेद किए जा सकते हैं। शब्द का जो भेद होता है बहुप्रयुक्त मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले, अल्प प्रयुक्त कम प्रयोग किए जाने वाले, अप्रयुक्त मतलब बिल्कुल प्रयोग न किए जाने वाले के आधार पर बांटा जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर सामान्य में अर्ध परिभाषिक, परिभाषिक, परंतु इस संदर्भ में मुख्यतः शब्दों के तीन प्रमुख प्रकार या रूप माने जाते हैं। पहला क्या है? सामान्य शब्द, दूसरा है अर्ध परिभाषिक शब्द, तीसरा है परिभाषिक शब्द। अब हम इन तीनों को परिभाषिक, अर्ध परिभाषिक, सामान्य को अच्छे से विश्लेषित करके देखेंगे। पहला क्या है? सामान्य शब्द। सामान्य शब्दों का संबंध जीवन और जगत के प्रतिदिन के व्यवहार तथा बोलचाल आदि से है, अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग रोजमर्रा के सामान्य व्यवहार विषयक बातों की सहज अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। हम जैसे कि प्रतिदिन व्यवहार में जो शब्द प्रयोग करते हैं बोलचाल में, वह क्या होते हैं? सामान्य शब्द कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की सर्वमान्य
अभिव्यंजना के मूलाधार ऐसे सामान्य शब्द ही माने जाते हैं और उनमें संबंधित भाषा के सर्वनाम तथा सामान्य जीवन व जगत से संबंधित बहुप्रयुक्त क्रिया, संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण आदि का समावेश रहता है। ऐसे सामान्य शब्दों के आधार पर ही कोई व्यक्ति भाषा सीखता है और उनका नित्य प्रति के व्यवहार में उपयोग भी करता है। बच्चा भी जब मातृभाषा सीखता है तब सर्वप्रथम सामान्य शब्दों को ही सीखता है। जब कोई बच्चा बोलना चलना सीखता है, बोलना, तो सबसे पहले कौन से शब्दों का प्रयोग करता है? सामान्य शब्द, जैसे कि खाना, पीना, चलना, चाचा, माँ, पिता, आना जाना, ठंडा, गरम, रोटी, पानी, कलम, मेज, कुर्सी जैसे शब्द सामान्य शब्द की श्रेणी में आएंगे। बोलचाल, वार्तालाप, साम्यवाद तथा ललित साहित्य आदि में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे सरलता जो है, भावुकता, लक्षण, व्यंजनाश्रितता तथा सहजता आदि गुण सामान्य शब्दों में देखे जा सकते हैं। सामान्य शब्द पारिभाषिक शब्द के रूप में कभी प्रयोग में नहीं आते हैं। अगला प्रकार हमारा कौन सा है? अर्ध परिभाषिक शब्द। सामान्य शब्दों के अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो सामान्य तथा परिभाषिक दोनों रूपों में प्रयोग में लाए जाते हैं, अर्थात जिसका प्रयोग जो है परिभाषिक शब्दों के रूप में भी कहीं कहीं पर किया जाता है तथा कहीं कहीं पर हम उसका प्रयोग जो है वह व्यवहार के भाषा में, बोलचाल के भाषा में भी कर लेते हैं। अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग स्थिति, विषय, वस्तु तथा संदर्भ के अनुसार कभी तो सामान्य शब्दों के रूप में होता है और कभी परिभाषिक शब्दों के रूप में। सामान्य शब्द को आसानी से पहचाना जा सकता है, किंतु अर्ध परिभाषिक शब्द को उसकी विशिष्टताओं तथा विशेष ज्ञान की अस्पष्टताओं के द्वारा पहचाना जा सकता है। जो हमारा अर्ध परिभाषिक शब्द होता है उसकी कुछ खासियत होती है, कुछ विशेषता होती है, जिसके देखने के पश्चात ही पता लगाया जा सकता है कि वह अर्ध परिभाषिक शब्द है। लेकिन सामान्य शब्द जो होते हैं उनका पता अच्छे से आसानी से हम लगा सकते हैं। जैसे कि अर्ध परिभाषिक शब्द में हो गया माया, विपदा, वेदना, क्रिया, सृजन, आपत्ति, रस, अर्थ आदि ऐसे शब्द हैं जो अर्ध परिभाषिक शब्द वर्ग में आते हैं। विश्व की भाषाओं में इस प्रकार के शब्दों की संख्या काफ़ी मात्रा में विद्यमान है। अगला हमारा कौन सा है? अगला है पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द को तकनीकी शब्द भी कहा जाता है। वस्तुतः टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के पर्याय के रूप में हिंदी के पारिभाषिक शब्दावली अर्थात तकनीकी शब्दावली का उत्पत्ति हुई है। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो है, टेक्निकल शब्द से तकनीकी आया है और तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली को कहते हैं। इसलिए पारिभाषिक शब्द जो है वह टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के पर्याय के रूप में हिंदी में प्रयोग हुआ है, उसका प्रयोग अर्थ में किया जाता है। विख्यात के कोशकार डॉक्टर रघुवीर ने कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश हिंदी में पारिभाषिक शब्द की व्याख्या देते हुए लिखा है कि पारिभाषिक शब्द उसको कहते हैं जिसकी परिभाषा की गई हो। परिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, जिसका अर्थ जो है वह सीमा में बधित हो, वह परिभाषिक शब्द कहलाता है। किसके द्वारा यह कहा गया है? कोशकार डॉक्टर जो हैं रघुवीर जी के कारण। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे परिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती है वे साधारण शब्द हो जाते हैं, अर्थात उनके कई अर्थ हो सकते हैं। परिभाषिक शब्दों का संबंध ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से है और उनकी परिधि निश्चित अर्थात परिभाषित रहती है तथा विषय पल्लवन की प्रक्रिया में इनका विशिष्ट स्थान रहता है। ज्ञान विशेष में इन शब्दों का अर्थ होता है, अतः विषय विशेष में इन शब्दों की सहायता से स्पष्ट तथा एकार्थक अभिव्यक्ति संभव होती है। आगे हम देखेंगे अधिकांश परिभाषिक शब्द जो होते हैं वह अर्थ संकोच से बनाए जाते हैं, जो जटिल विचारों को सांकेतिक रूप में अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रकार के विज्ञानी शास्त्रीय सिद्धांतों का निरूपण करते हैं जिन्हें सर्वसामान्य बोलचाल की भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। फलतः इस प्रकार की शास्त्रीय सिद्धांतों की अभिव्यक्ति हेतु विशिष्ट मानक शब्दों का प्रयोग अनिवार्य होता है। यदि परिभाषिक शब्द है और यहीं से परिभाषिक शब्दावली के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो परिभाषिक शब्दों के अंतर्गत मानविकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कार्यालयी, प्रशासन, अंतरिक्ष, कंप्यूटर तथा दूरसंचार आदि क्षेत्र आते हैं।
अब इसके आगे हम देखेंगे परिभाषिक शब्दावली की परिभाषा क्या होती है। परिभाषिक शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी अनुवाद है। मूल अंग्रेजी टेक्निकल शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निकोई अर्थात कला या कला विषयक से अपनाया गया है। ग्रीक भाषा में इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकोई। ऑफ द आर्ट, टेक्नी से तात्पर्य है कला तथा शिल्प। ग्रीक भाषा में टेक्टोन शब्द का अर्थ निर्माण करने वाला अथवा बढ़ई के अर्थ में प्रयुक्त होता है। टेक्टोन जो होता है उसका अर्थ क्या होता है ग्रीक भाषा में, बढ़ई। लैटिन भाषा में टेक्सर शब्द का अर्थ है बुनना या बनाना। इस संदर्भ में अर्थ हुआ तकनीकी शब्द वह शब्द है जो किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करता है। जो हमारे खोजी गई वस्तु हो या विचार हो उसके बारे में जो व्यक्त करता है वही तकनीकी शब्द कहलाता है। कोश ग्रंथों के अनुसार टेक्निकल का अर्थ होता है ऑफ ए पार्टिकुलर आर्ट, साइंस, क्राफ्ट, ऑफ अबाउट आर्ट। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह है कि परिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। चेम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी में परिभाषिक शब्द को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। उसमें लिखा गया है कि टेक्निकल टर्म्स इन सिंबल एडॉप्टेड आर इन्वेंटेड बाय स्पेशल एंड टेक्निकल टू फैसिलिटेट द प्रिसाइज रिकॉर्डिंग आइडियाज। चेम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी जो है उसमें परिभाषिक शब्द को क्या कहा गया है, टेक्निकल टर्म्स इन सिंबल एडॉप्टेड आर इन्वर्टेड बाय स्पेशल आर टेक्निकल टू फैसिलिटेट द प्रिसाइज रिकॉर्डिंग आइडियाज। आगे हम देखेंगे इसका अर्थ होता है परिभाषिक शब्दावली विशेषज्ञों तथा तकनीशियनों के उनके अपने विशिष्ट विचारों को लिपिबद्ध करने हेतु ग्रहण, अनुकूलन और निर्माण द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतीक हैं, मात्र हैं। द रैंडम हाउस डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार दी गई है, टेक्निकल अ वर्ड ऑफ फ्रेज यूज्ड इन डेफिनाइट और precise sense in some particular subject as a science or art, a technical impression more fully terms of the art। इसको हिंदी में हम समझें अगर तो ये कहता है कि विज्ञान अथवा कला जैसे विशिष्ट विषयों की तकनीकी अभिव्यक्ति है तो किसी निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त शब्द परिभाषिक शब्द कहलाता है। अगर हम उपयुक्त जो हमने आपको परिभाषाएं दी तो उनके आधार पर परिभाषिक शब्द की एक परिपूर्ण परिभाषा हम दे सकते हैं, जो है कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय एवं संदर्भ के अनुसार विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें परिभाषिक शब्द कहते हैं। जो हमारी सामान्य व्यवहार की भाषा है उसमें प्रयोग न की जाने के बजाय अगर हम ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उस परिभाषिक शब्द का प्रयोग करते हैं, उस शब्द का प्रयोग करते हैं और वह एक निश्चित अर्थ देती है तो वही परिभाषिक शब्द कहलाता है। आगे देखेंगे हम इस प्रकार ऐसे परिभाषिक शब्दों के समूह को परिभाषिक शब्दावली अथवा तकनीकी शब्दावली कहा जा सकता है। परिभाषिक शब्द के लक्षण। परिभाषिक शब्द का अर्थ किसी ज्ञान विज्ञान ज्ञान विशेष के क्षेत्र में नियत और निश्चित होना चाहिए। परिभाषिक शब्द का जो अर्थ है किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक ही निश्चित अर्थ होना चाहिए। अगली लक्षण क्या है परिभाषिक शब्द का, एक प्रमुख अर्थ को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि परिभाषिक शब्दों के पर्यायवाची नहीं होते। उदाहरण के लिए पानी, जल, नीर, तीन शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह हो सकता है लेकिन अधिकारी, प्राधिकारी, कर्मचारी शब्दों का एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह आपको डिफरेंस भी यहाँ पर एक सूक्ष्मता से आपको इसके लक्षणों को हमने आपको बताया। आगे देखेंगे हम परिभाषिक शब्द को अपने आप में स्पष्ट और असंदिग्ध होना चाहिए। वह जो परिभाषिक शब्द हो वह अपने आप में एक स्पष्ट हो। आगे देखेंगे हम एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द होना चाहिए। यह भी एक परिभाषिक शब्दावली का लक्षण, परिभाषिक शब्द का लक्षण है। किसी भाषा के परिभाषिक शब्द भाषा की प्रकृति और उच्चारण पद्धति के अनुकूल होने चाहिए। यह खास तौर पर उन शब्दों के संदर्भ में ध्यान रखने की है जिन्हें अन्य भाषाओं से लिया गया हो। उदाहरण के लिए जो शब्द हिंदी भाषा में
चल पड़े हैं वे उसकी प्रकृति के अनुरूप ढल गए हैं, लेकिन जो बहुत अधिक प्रयोग में नहीं आए हैं और जिनकी ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ती है उनका अनुकूलन अपेक्षित होता है। यह अनुकूलन रचना और उच्चारण दोनों ही स्तर पर किया जाता है। यह थे हमारे क्या परिभाषिक शब्दावली की कुछ लक्षण। अब हम देखेंगे परिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं। आप ध्यान से बस सुनते रहें, आप एक बार सुन लेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसके बाद आप पेपर में अपने बनाकर भी खूब अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानते रहेंगे तो उसको लिखने में आपको आसानी रहेगी। बस एक बार आप किसी के बारे में अगर सुन लेते हैं पेपर के पहले तो आप उसे अच्छे से लिख पाएंगे। परिभाषिक शब्दों को कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि हैं, पहला है कि परिभाषिक शब्द परिभाषित होता है, मतलब उसका एक निश्चित अर्थ होता है, अर्थात ऐसे शब्दों को उनकी संकल्पना के अनुसार परिभाषा या व्याख्या देकर समझाया जा सकता है, जैसे घनत्व, वोल्ट, कुंडली, सॉफ्टवेयर, गुणांक, आयकर, कंप्यूटर आदि। इन सबको आप एक परिभाषा देकर समझा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज ए थिंग विच वी कैन सी बट वी कैन नॉट टच इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ऐसा आप उसको बोल के समझा सकते हैं। अगली विशेषता, एक परिभाषिक शब्द में प्रमुख विचार, भाव अथवा किसी विशिष्ट संकल्पना का समावेश रहता है। अतः परिभाषिक शब्दों को जब सबसे पहले प्रयोग में लाया जाता है तब उसके अर्थ को व्याख्या या परिभाषा देकर स्पष्ट कर देना उचित समझा जाता है, ताकि उसके प्रयोग में संदिग्धता न हो, जैसे बुर्जुआ और अंतरिक्ष, तापीय, नाभिकीय, कंपोज, एंटेना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। हमने आपको बताया कि ऐसे शब्द जिनकी आप परिभाषा देकर उसको समझा सकते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, निश्चित अर्थ निकलता हो और उसका एक प्रयोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग ना होता हो, एक विशिष्ट शब्द का विशिष्ट अर्थ ही होता हो, तो वह परिभाषिक शब्द कहलाता है। अगला है कि परिभाषिक शब्द की अन्य विशेषता है कि उसकी असामान्यता, अर्थात ऐसे शब्द में संबंध, विचार, भाव या संकल्पना आदि सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते, जैसे ट्रैक्शन, प्रतिभू, ईड़ा, पिंगला, त्वरण, रक्ताणु, कार्बनिक, ऊर्ध्वपातन। ये सब इसमें से कुछ वर्ड जैसे कार्बनिक, ऊर्ध्वपातन, ये सब किसके हैं? आपके रसायन विज्ञान के। त्वरण कहाँ पे आपको मिलेगा? फिजिक्स में मिलेगा। ये सब परिभाषिक शब्द हैं। आगे देखेंगे हम। अगला और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है परिभाषिक शब्दावली के अपेक्षित गुण। किसी भी भाषा के परिभाषिक शब्द के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक माना जाता है, जैसे कि पहला, अभिधार्थ प्रयोग। परिभाषिक शब्द का अर्थ निश्चित तथा स्पष्ट होना चाहिए। इन्हें अर्थ विस्तार तथा अर्थ संकोच दोष से मुक्त होना चाहिए, मतलब उसके अर्थ में कोई भी संकोच ना हो, ऐसा दोष ना हो, वह उससे मुक्त होना चाहिए। और इनका प्रयोग अभिधार्थ में ही किया जाता है। लक्षणा और व्यंजना जैसी शब्द शक्तियों से इसे दूर रखा जाता है। यह संभव है कि अलग अलग संदर्भों में किसी एक शब्द का अलग अलग अर्थ प्रचलन में हो, परंतु जब कोई शब्द तकनीकी शब्दावली के रूप में अनुबंधित हो जाता है तो उसका तकनीकी अर्थ निश्चित हो जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि परिभाषिक शब्द एक अर्थ के सिद्धांत का पालन करता है, अर्थात एक ही अर्थ उसका होता है। आगे देखेंगे हम। परिभाषिक शब्द जो है वह उच्चारण की दृष्टि से सरल तथा सुबोध होने चाहिए, ताकि प्रयोक्ता के लिए सुविधा हो। जो परिभाषिक शब्द हो उसे अच्छे से सरलता से हम उच्चारण कर सकें। परिभाषिक शब्द के नियम अर्थ में प्रत्यय, उपसर्ग या अन्य उपयुक्त शब्द जोड़कर परिवर्तन किए जाने की गुंजाइश रहने चाहिए, कि अगर हम उसमें उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसके अर्थ में कुछ बदलाव देखने को मिले। जैसे सेक्रेटरी शब्द के हिंदी में सचिव प्रयुक्त होता है, किंतु उससे पहले अंडर शब्द जुड़ जाने पर अंडर सेक्रेटरी हो जाए तो हिंदी में अवर सचिव हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रत्यय और उपसर्ग, आगे कुछ शब्द जोड़कर या पीछे शब्द जोड़कर उसका अर्थ निकालने, ऐसा परिभाषिक शब्द होना चाहिए। अगला हमारा समान परिभाषिक शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए। पांचवा है परिभाषिक शब्द विषय वस्तु या ज्ञान क्षेत्र से संबंध, संकल्पनाओं तथा वस्तुओं के लिए संबद्ध होने चाहिए। यह था हमारा परिभाषिक शब्दावली में जो अपेक्षित गुण हैं, जो परिभाषिक शब्द में हमें गुण देखना चाहिए, वह गुण ये हैं।
और यह चैप्टर इसी टॉपिक के साथ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के पास शेयर करें जिससे वह भी वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।